ओके गाइस, सो राइट नाउ मैं मेरे रूम पर हूँ एंड मैं रैंकर्स पे बच्चों के पेपर्स देख रही थी बिकॉज हमारे यहाँ पे 1 मई से मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो बच्चे पेपर्स दे रहे थे एंड देखो गाइस, आप खुद ही देखो बच्चे कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 70 प्लस स्कोर कर रहे हैं। एंड गाइस ट्रस्ट में ये मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी देता है, लाइक ये अल्टीमेट हैप्पीनेस देता है, मुझे अल्टीमेट मोटिवेशन देता है। बट देन आई थॉट कि मुझे ये सारी चीजें मेरे यूट्यूब फैम के साथ भी शेयर करनी चाहिए कि ये जो बच्चे हैं वो इतना अच्छा पेपर कैसे लिख रहे हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसे गोल्डन टिप्स। यस गाइस, गोल्डन टिप्स है ये आप लोग के लिए। अच्छा, सबसे पहले मैं चश्मा निकाल लेती हूँ, मैं भूल ही गई चश्मा निकालना। सो मैं गोल्डन टिप्स क्यों बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि अभी जून में आप लोगों का पेपर है एंड ये जो बच्चे हैं जो अच्छा स्कोर कर रहे थे, इनसे पर्सनली हम लोगों ने बात की। जो बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर रहे थे उनसे कंपेयर किया कि आखिर क्या अलग कर रहे हैं ये लोग के लोग अच्छा स्कोर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेपर में, पूरे दिन का रूटीन हमने जाना, उनकी स्ट्रैटेजी हमने जानी, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हुआ ना ये गोल्डन टिप्स आप लोग के लिए। सो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखो गाइस, एक चीज मैंने समझी है कि अगर आपको सीएस के एग्जाम्स में, कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, एग्जामिशन लाना है, पास होना है, तो ना ये शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में जाके अच्छा पेपर लिखो तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। जैसे कि यहाँ पे जिन भी बच्चों से हमने बात की, उन सब ने हमको ये कहा कि हमने पहले से डिसाइड करके रखा था कि एग्जाम, जैसे एग्जाम के टाइम पे आपको पता ना, एक दिन भी नहीं मिलता और दूसरे दिन पेपर हो जाता है। तो उस टाइम पे पहले से हमने डिसाइड करके रखा था कि हम कौन से सब्जेक्ट में, कौन से चैप्टर से शुरू करने वाले हैं और कौन से बुक या कौन से रिसोर्सेज से हम पढ़ाई करने वाले हैं। फॉर इंस्टेंस 2 दिन बाद समझो मेरा कंपनी लॉ का पेपर है, तो मुझे पता है कि मुझे कंपनी लॉ पार्ट बी से शुरू करना है या फिर पार्ट ए से शुरू करना है, इस चैप्टर से शुरू करना है, मुझे क्लासेस के नोट से पहले पढ़ना है, फिर पास्ट पेपर्स देखना है, फिर मॉड्यूल देखना है। ये सारा सीक्वेंस पहले से उन्होंने प्लान आउट करके रखा था। तो इससे क्या होता है, ये मैं मेरे टाइम पे भी क्या करती थी, जो इसलिए मैं उनसे बहुत रिलेट की कि हाँ ये तो बात सही है कि यू हैव टू प्लान आउट कि जब आपका एग्जाम होगा दूसरे दिन, तो आज जब घर आओगे क्या पढ़ोगे, कहाँ से शुरू करोगे, ये अगर आपको नहीं पता होगा तो ट्रस्ट मी, यू विल नॉट टेक एक्शन, यू विल नॉट स्टडी, यू विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। उस टाइम पे वे सोचते रहोगे कि भाई इतना बड़ा पोर्शन है, खत्म कैसे करूं। तो अभी के टाइम पे आपका पहला टास्क है कि प्लान इट आउट। अब अपने हिसाब से सोचिए कि कहाँ से आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे। अगर मैं आपको मेरा बताऊं तो आई वॉज अ डिसम्बर स्टूडेंट। दिसंबर में होते थे एग्जाम्स दोपहर में, विच आई फाइंड इट वेरी कन्वीनियंट। दोपहर को 2 से 5 होता था पेपर, तो मेरा फिक्स रहता था कि मैं घर पे आती थी एंड घर पे आने के बाद मैं सिर्फ, मेरे को याद है, कपड़े बदली करती थी, उसके अलावा कुछ नहीं करती थी। और मैं 2-3 इजी चैप्टर्स, जो दूसरे दिन पेपर है उसके इजी चैप्टर्स जो जल्दी खत्म हो सकते हैं, वो पढ़ लेती थी मेरे नोट्स से। कुछ के नोट्स बनाए थे, कुछ क्लासेस के नोट्स से पढ़ लेती थी। एंड वो 2-3 इजी चैप्टर लाइक आधे घंटे में या फिर 45 मिनट्स में मैं खत्म करती थी। उसके बाद ही मैं टी ब्रेक लेती थी। तो बिकॉज ये क्या होता था, मोमेंटम बना लेती थी मैं घर आके कि हाँ भाई मैं मोमेंटम में हूँ, मैंने पढ़ लिया, मेरे को मोटिवेशन मिलता था। फिर ब्रेक लेने के बाद मैं डिफिकल्ट और टफ चैप्टर्स पढ़ती थी। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी कि आके मुझे इजी चैप्टर निपटाना है, मेरे को मोमेंटम बनाना है, मेरे को अपने आप को मोटिवेट रखना है कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। एंड देन मैं टफ चैप्टर्स के लिए अपने आप को प्रिपेयर अच्छे से कर लिया ना, क्योंकि मैंने पढ़ लिए 2-3 चैप्टर्स। तो मेरे ब्रेन को ये पता चल गया कि हाँ अब पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन है, टारगेट खत्म हो सकता है। फिर टफ चैप्टर्स निपटा के मैं उसी रात पूरा मैं पोर्शन खत्म कर देती थी। फिर मॉर्निंग में उठ के मैं दूसरी बार रिवाइज करती थी फ्रॉम द मॉड्यूल एंड पास्ट ईयर पेपर्स। तो इस तरीके से 2 बार रिवीजन हो जाता था, मॉड्यूल भी हो जाता था, पास्ट ईयर पेपर्स भी हो जाते थे, क्लासेस के नोट्स भी हो जाते थे, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ जाता था। एंड दिस इज द मेजर थिंग जो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। और अगर ये आपने अच्छे से कर लिया, दैट मीन्स आपने रिवाइज अच्छे से किया है, दैट मीन्स आपके ब्रेन को चीजें याद है, तो पेपर बाय डिफॉल्ट अच्छा जाएगा। फिर बहुत कम चांसेस है कि आपका पेपर अच्छा ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपका पेपर अच्छा ही जाना है। तो फर्स्ट गोल्डन टिप इज गाइस, प्लान इट आउट, प्लान आउट द सीक्वेंस। सेकंड गोल्डन टिप इज 15 मिनट्स को वाइजली यूज करना। नाउ यू गाइज हैव दिस अपॉर्चुनिटी, आपको 15 मिनट एग्जाम में मिलते हैं क्वेश्चन पेपर्स देखने के लिए। तो उस टाइम पे आपको दूसरे बच्चों की शक्लें नहीं देखनी है,
कि भाई पेपर कैसा आया, पेपर टफ है बाकी बच्चों को देखते हैं, पेपर इजी है नहीं। आप बाकी बच्चों को देखोगे ना, 90% बच्चे बिना पढ़े आए हैं, उनका पोर्शन खत्म नहीं हुआ है और लोग बस अपना लक देखने के लिए आए हैं। अगर आप उन बच्चों की शक्लें देख के जज करोगे और अपना मूड अफेक्ट करोगे, अपनी प्रिपरेशन अफेक्ट करोगे, तो ये क्या बात हुई, है ना। ऐसे तो नहीं करना है। इसलिए एग्जाम सेंटर में जाके किसी और को देख के अपना मूड खराब नहीं करना है। अगर किसी और के मन में टेंशन है, एंजाइटी है, आपको अपने में एंजाइटी नहीं लानी है। बी यूनिक, बी डिफरेंट, ठीक है। आपको स्टैंड आउट करना है। यू ट्रस्ट योर प्रिपरेशन, राइट। आप इतने टाइम से पढ़ते आए हो, आप इतना अच्छा कर रहे हो, तो दूसरों की प्रिपरेशन देख के क्यों अपना खराब करना है। ये गोल्डन रूल मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको पास होना है, बाकी बच्चों को मत देखो एग्जाम हॉल में, अपने आप पे फोकस करो, अपने पेपर पे फोकस करो। तो जब 15 मिनट आते हैं, क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है, उस टाइम पे यू डोंट हैव टू जज कि पेपर टफ आया, इजी आया, जैसा भी आया है। क्या आपके पास ऑप्शन है कि टीचर मेरे को दूसरा पेपर दे दो? ऐसे तो आप बोल नहीं सकते हो ना। तो जो पेपर आया उसी से काम चलाना है, तो अच्छे से ही लिखो, एनालाइज करो, जज मत करो कि भाई पार्ट ए से शुरू करूंगा कि बी से करूंगा, कौन से क्वेश्चन से करूंगा। जो आता है उसके पॉइंटर्स लिख दो साइड में, जो नहीं आता वो सोचो कि क्या कर सकते हैं। ये सारी चीजें 15 मिनट अच्छे से यूटिलाइज करना है। तीसरा गोल्डन टिप इज 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना है। इसके लिए आपका स्पीड अच्छा होना चाहिए, टाइम यूटिलाइजेशन आपको आना चाहिए। देखो, हमने कैलकुलेट किया था, हर एक क्वेश्चन को ना आप 6 मिनट दे सकते हो लिखने के लिए, तब जाके आपका पेपर अच्छे से कंप्लीट होगा आराम से। तो वॉच रखो अपने पास एंड देखो, 6-7 मिनट जैसे ही होता है खत्म करो आंसर और दूसरे आंसर पे जाओ। टाइम का थोड़ा ध्यान रखो, स्पीड अच्छी रखो यार। ये बहुत आसान होता है। अगर जो बच्चे जैसे कॉन्स्टेंटली हमारे यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने तो कोप अप कर लिया है। अगर आप भी टेस्ट वगैरह रेगुलरली देते रहोगे तो आपका भी स्पीड हो जाएगा। बट आपने नहीं दिए है टेस्ट, तो अभी भी 1-8 महीना बचा है, दे दो मॉक टेस्ट, कर लो राइटिंग प्रैक्टिस, थोड़ी स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि उसके बिना तो पेपर खत्म होने से रहा। एंड 100% पेपर अटेम्प्ट करना जरूरी क्यों है? क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट हमने ऑब्जर्व करा कि मॉडरेशन मार्क्स आईसीएसआई काफी दे रही है बच्चों को, एंड उन्हीं बच्चों को ज्यादा मिल रहा है जो 100% अटेम्प्ट करके आए। तो कंटेंट दोगे आईसीएसआई को, तब तो जाके वो आपको मार्क्स देगा। लिख के ही थोड़ा सा आ रहे हो, कहाँ मार्क्स मिलेंगे आपको? तो लिखो, अच्छा लिखो, ऐसे कुछ भी लिख के नहीं आना है, कुछ रिलेवेंट लिख कर आओ। चौथा गोल्डन रूल इज फॉर्मेट। अब ये मैं मेरे काफी सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट ये बहुत जरूरी है कि अगर आप केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। हाँ, यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ मैं कि बच्चे लोग को यही नहीं पता होता कि केस स्टडी कौन सा टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन है। प्लीज इसको इम्प्रूव करो, ये जानो, ये समझो, ये आइडेंटिफाई करना सीखो कि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये डायरेक्ट कमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। समझो, ठीक है। ये तब समझोगे जब पास्ट ईयर पेपर्स रेगुलर बेसिस पे सॉल्व करोगे। तो ये आइडेंटिफाई करो, एंड देन अगर केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आया है तो आपको प्रोविजन, फैक्ट एंड कंक्लूजन इस तरीके से आंसर अटेम्प्ट करना है। एंड अगर डायरेक्ट या कमेंट बेस्ड आया है तो इंट्रोडक्शन, उसका प्रोविजन एंड देन कंक्लूजन। ये फॉर्मेट है, प्लीज इसी फॉर्मेट से आंसर करना। इजी पड़ता है चेकर को चेक करने के लिए। एंड जो बच्चे मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उन्होंने ऐसे ही आंसर किया है। एंड इज लास्ट एंड 5th गोल्डन टिप मैं जो आप लोग को देना चाहूंगी वो है, प्लीज ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, आपको खुद पे भरोसा रखना होगा। अगर वो ही नहीं है तो पेपर इजी भी आएगा ना, तो भी आप ब्लैंक हो जाओगे। तो क्योंकि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, आपको लग रहा है मैं नहीं कर पाऊंगी, ओवर थिंकिंग में फंस गए हो। ये सारी चीजों से बाहर आ जाओ। अभी 1 महीने बाद एग्जाम है, और कुछ ऐसा अपने आपको ऑप्शन ही मत दो, ऐसा सोचो एग्जाम तो देना ही है, अच्छे से देकर आओ। एंड ट्रस्ट मी, अभी गोल्डन अटेम्प्ट्स भी चल रहे हैं, तो काफी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप पास हो जाओगे। और सही में बता रही हूँ, मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ, रैंक लाना भी आसान है प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में। क्यों? फॉर मी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को ना सीएस में रैंक लाना ज्यादा इजी लगा एज कम्पेयर टू मेरे स्कूल में रैंक लाना, क्योंकि स्कूल में 3 नंबर तक की रैंक आती थी, यहाँ पे 25 नंबर तक रैंक आती है। स्कूल में रैंक लाने के लिए ना बहुत, जैसे पासिंग का जो मार्क्स था उससे काफी ऊपर मार्क्स लाओ तब जाके रैंक आती थी। सीएस में ऐसा नहीं है, जो पासिंग का मार्क्स है उससे थोड़ा ऊपर लाओ आपको रैंक आ जाती है। एंड यहाँ पे 90% बच्चे तो ऐसे ही आ रहे हैं बिना प्रिपरेशन के।
तो आपका कंपटीशन ऑलरेडी कम हो जा रहा है। आपको कंपटीशन सिर्फ गिने चुने 5% 10% लोगों के साथ ही है रैंक लाने के लिए। तो इट इज इजी, ऐसा नहीं है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये गलत फहमी आप लोग की, ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करोगे ना तो रैंक आ सकती है आप लोग को। तो मत छोड़ो ये मौका, खुद पे भरोसा रखो यार। मतलब तुम लोग क्यों नहीं रखते हो खुद पे भरोसा, मेरे को तो समझ में नहीं आता। तुम लोग इतना दूर आए हो तो आगे और भी दूर जाना है हमें, और कर लोगे यार सब कुछ। पढ़ रहे हो ना, अभी इसमें आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना है। अभी भी 1 महीना है, बैठो अच्छे से, बस बैठो बुक लेके, फिर आगे अपने आप सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। बैठो तो सही, एक बार बुक खोलो, पढ़ो, पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। ऑल्सो गाइस, जाते जाते मैं आपको बता दूं कि रैंकर्स वेव में 50% ऑफ चल रहा है मॉक टेस्ट पेपर्स में, एंड अभी भी मॉक टेस्ट चल रहे हैं हमारे। तो जल्दी से आ जाओ। एंड यहाँ पे सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही नहीं मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी मिलेगी। तो वी आर ऑलवेज देयर विथ यू। एंड हमारा 10 मई को वेबिनार भी होने वाला है, जो मैं ही ले रही हूँ, जिसमें मैं एग्जामिनेशन टिप्स आप लोग को देने वाली हूँ, और वो रैंकर्स वेव बच्चों के लिए है। तो जल्दी से आ जाओ, स्पेशल 50 कूपन कोड यूज करो एंड मॉक टेस्ट देके अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करो। सो यस फ्रेंड्स, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको काम आया होगा, एंड मुझे ये अर्जेंटली वीडियो बनाना था आप लोग के लिए, ताकि मैं मिस आउट ना कर जाऊँ, इसलिए मैं सॉरी फॉर दिस सेटअप। बट यस, आई होप ये वीडियो काम आया होगा आपको। कुछ और भी कुछ भी रहे तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, एंड प्लीज ट्रस्ट योरसेल्फ गाइस, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। ठीक है, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।